हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में यूपी पीजीटी से जुड़ा हुआ जो प्रैक्टिस सेट को लेकर के क्लासेस हो रही है उसके बारे में देखने वाले हैं। एंड क्लासेस स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एमपी सेट को लेकर जो क्लास है सोशियोलॉजी की, ये आपको 12 बजे से आपके लिए शुरू की गई है। ये क्लास आप में से जितने भी लोगों का एमपी सेट का एग्जाम है वे सभी दोपहर 12 बजे क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर ले। एंड ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पीजीटी का हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है, उन सभी के लिए यहाँ पर आपको देखिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एमसीक्यूज। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है और इसका जो प्राइस है 199 है। 199 रुपये में 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में महत्वपूर्ण समाजशास्त्रों से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि भारतीय समाजशास्त्र से संबंधित भी प्रश्न शामिल है। और उन सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा उनके जो सिद्धांत और उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ये भी आपको पीडीएफ में अलग से देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा समाजशास्त्र के जो नोट्स हैं, ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, क्योंकि जो सिलेबस होता है आपका लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स हैं। इसका जो प्राइस है 399 है। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है। और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस नीचे दिया गया है। ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। इसी से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो इनमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं, देखिए यहाँ पर सारा दिया गया है। वो सभी टॉपिक्स, समाजशास्त्र क्या है उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये सभी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर दूसरा नोट्स है, आप सभी के लिए तैयार किया गया है। ये रिवीजन के टाइम के लिए बेस्ट रहेगा। इसमें देखिए वन लाइनर में आपको मिल जाएगा समाजशास्त्रियों के द्वारा जो उनके कहे गए महत्वपूर्ण कथन है, वे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। समाजशास्त्र के द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है, क्षेत्रीय अध्ययन, वे आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। जनजातियों के उनके जो युवा ग्रह हैं, वे आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा संविधान से संबंधित जो प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित होते हैं, तो कौन कौन से अनुच्छेद और अनुसूचियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वे आपको इसमें मिल जाएगा। और महिलाओं के विकास और उनके कल्याण के लिए जो तरह तरह के प्रयास किए गए हैं, वे आपको इसमें मिलेंगे। महत्वपूर्ण अधिनियम की बात की जाए, वे इसमें मिल जाएंगी। और इसके अलावा समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं पुस्तकें हैं, ये सभी आपको इस पीडीएफ के अंतर्गत मिल जाएंगी। इसका जो प्राइस है 249 रुपये रखा गया है। तो जितने भी लोग लेना चाहें ले सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, कितने प्रश्न कराए जा चुके हैं, तो 240 प्रश्न कराए जा चुके हैं। डेली जो क्लास होती है मंडे टू सैटरडे चलती है आपकी, संडे ऑफ रहता है। और अभी तक जो कराए गए हैं, डेली जो क्लास हुई है उसमें 30 प्रश्नों को कराया गया है। 240 टोटल प्रश्न हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट से जुड़ी हुई जो क्लासेस हुई हैं उसका फोल्डर बना दिया गया है, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, यहां तक हो गया है। चलिए यहां से देखना है। प्रश्न है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष हुई? 1911, 1931, 1881, 1880। यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी नियमित जनगणना? 1881 में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अध्ययन नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। एन इंडियन विलेज, अ राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो नियोजित परिवर्तन से संबंधित है? सही यहाँ पर क्या होगा? इंडियाज चेंजिंग विलेजेस हो जाएगा। ठीक है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर मिलान करिए।
पुस्तकें दी गई हैं सारी, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। अब यहाँ पर पता चल जाएगा क्या होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए इंडियाज चेंजिंग विलेजेस की, तो ये श्यामा चरण दुबे, एस.सी. दुबे की हो जाएगी। राजस्थान विलेजेस बी.आर. चौहान की हो जाएगी, ब्रजराज चौहान। द रिमेम्बर्ड विलेज की बात की जाए एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। विलेज इंडिया मैकम मेरिट की है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न है, मिट्टी जाति उपजाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? माइकल यंग, किम्बॉल यंग, आंद्रे बेते, लुइस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। मिट्टी जाति उपजाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही होगा माइकल यंग। ठीक है, माइकल यंग होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? विस्लर, ओपलर, टायलर, रूथ बेनेडिक्ट यहाँ पर विकल्प है। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा इनमें से किसकी है? किसके द्वारा यह अवधारणा लिखी गई है? एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की है। ठीक है, किसकी है? रूथ बेनेडिक्ट की है। कल्चर पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है, यह अवधारणा भी रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा दी गई है। यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, विलियम वाइट के अनुसार शहरों में गंदी बस्तियों में लड़कों के गली नुक्कड़ गिरोहों में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, निम्न लक्षणों में से एक सही है। सही उत्तर अंकित करना है। यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर अनिष्ठा के लिए अनुशासित की व्यवस्था है। विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति नेता का कार्य करते हैं। व्यक्ति निम्न शक्ति तथा प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों को निकट मित्र बनाने को अधिमान्यता देते हैं। युवा व्यक्तियों द्वारा विकसित व्यवहार की संहिता अभावपूर्ण ढंग से परिभाषित होती है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी होगा। व्यक्ति निम्न शक्ति और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों को निकट मित्र बनाने को अधिमान्यता देते हैं। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सार्वभौमिक तत्व, वैकल्पिक सांस्कृतिक तत्व और विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व किसने वर्गीकृत किए हैं? विलियम समनर, वेस्टरमार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, रॉल्फ लिंटन यहाँ पर है। तत्वों का इस तरीके से क्लासिफिकेशन सार्वभौमिक तत्व, वैकल्पिक सांस्कृतिक तत्व और विशिष्ट सांस्कृतिक तत्व में इनमें से किसने किया है? सही यहाँ पर होगा रॉल्फ लिंटन। ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, लिंटन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सांस्कृतिक पिछड़ापन वह तनाव है जो संस्कृति के तीव्र और असमान गति में विद्यमान होता है। वह विद्वान जिसने उपरोक्त कथन का विश्लेषण किया है उसके नाम के आगे निशान लगाना है, मतलब कि बताना है कौन है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, हॉबहाउस, मैक्स वेबर, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, दुर्खीम। क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक पिछड़ा वह तनाव है जो संस्कृति के तीव्र और असमान गति में विद्यमान होता है। वह विद्वान जिसने उपरोक्त कथन का विश्लेषण किया है उसके नाम के आगे निशान लगाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बात किसके द्वारा कही गई है, किसने क्लासिफिकेशन इस तरीके से वर्णन किया है? यहाँ पर ऑगबर्न निमकॉफ होगा। ऑगबर्न निमकॉफ के द्वारा सांस्कृतिक पिछड़ापन की जो अवधारणा है वह दी गई थी। ऑगबर्न ने संस्कृति के दो प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। यह परिभाषा निम्न में से किसके द्वारा दी गई? पॉल मैनहीम, नाडेल, पार्सन्स, जिन्सबर्ग यहाँ पर है। क्या हो जाएगा? सही क्या होगा? सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। यह परिभाषा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सही हो जाएगा पॉल मैनहीम। पॉल मैनहीम, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। इस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा करते हैं। विकल्प है यहाँ पर अंतः समूह, प्रकार्यात्मक समूह, औपचारिक समूह या फिर संदर्भ समूह। इनमें से किस समूह से हम मान्यता, निष्ठा और सहायता की अपेक्षा करते हैं? यहाँ पर सही होगा अंतः समूह। ठीक है, अंतः समूह होगा। अंतः समूह और बाह्य समूह की जो अवधारणा है वह समनर के द्वारा दी गई है। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? समनर ने दिया है। इसके अलावा संदर्भ समूह की बात की जाए तो संदर्भ समूह की जो बात है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? हाइमन के द्वारा की गई है। इसके अलावा मर्टन है, समाजशास्त्र में मर्टन ने सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की थी। ऐसे पूछा जाए संदर्भ समूह की बात किसने की है?
हाइमन ने की है, और अगर जो है समाजशास्त्र में पूछा जाता है तो सबसे पहले किसने बात की है, संदर्भ समूह की मर्टन ने की है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। संस्कृति को संचारशील प्रबुद्धि के रूप में किसने परिभाषित किया है? टाइलर, क्रोबर, मैरेट, दुबे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्या हो जाएगा सही? संस्कृति को संचारशील प्रबुद्धि के रूप में किसने परिभाषित किया है? सही विकल्प यहाँ पर होगा मैरेट। ठीक है, मैरेट होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक संगठन का एक तत्व सही नहीं है? उस पर निशान लगाना है। सामाजिक ढांचे में गतिशीलता, मतैक, सामाजिक विघटन, सामाजिक नियंत्रण यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक संगठन का एक तत्व इनमें से सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है? सामाजिक विघटन है। ठीक है, सामाजिक विघटन है, सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, जनजाति की टोटेमीय संरचना में निम्न में से किनका महत्व सबसे अधिक है? सोना और चांदी, ताम्र और कांस्य, पशु और पौधे, वायु और जल। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? यहाँ पर क्या होगा? पशु और पौधे होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर सी सही है। प्रश्न है, टैबू से आप क्या समझते हैं? रूढ़ियां, निषेध, विचार या फिर प्रथाएं। क्या होगा? टैबू से क्या समझते हैं हम? रूढ़ियां, निषेध, विचार, प्रथाएं यहाँ पर विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? निषेध होगा। ठीक है, निषेध होगा। और टोटमवाद की अवधारणा किसकी थी? टोटमवाद की अवधारणा किसकी थी? टोटमवाद की दुर्खीम की थी। दुर्खीम द्वारा टोटमवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से काला जादू क्या है? रचनात्मक जादू, संरक्षक जादू, विनाशात्मक जादू या फिर सामूहिक जादू। काला जादू किसे कहेंगे हम? क्या होगा यहाँ पर? काला जादू ब्लैक मैजिक से कौन संबंधित है? सही क्या होगा? बताइए। जादू के दो प्रकार, सफेद जादू और काला जादू, किसने बताए थे? मेलानोव्स्की ने बताए थे। किसके द्वारा बताया गया है? मेलानोव्स्की के द्वारा जादू के ये दो प्रकार बताए गए हैं, सफेद जादू और काला जादू। ठीक है, सफेद जो जादू है वह दूसरे के अच्छाई के लिए, दूसरे की भलाई के लिए किया जाता है, और जबकि जो काला जादू है, ठीक है एक सेकेंड यहाँ पर रुकेंगे, और जो काला जादू है ये दूसरों को कष्ट, हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर काला जादू क्या हो जाएगा? विनाशात्मक जादू से संबंधित हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ज्ञान का समाजशास्त्र का निम्न नामों में से किससे संबंधित है? ज्ञान का समाजशास्त्र इनमें से किससे संबंधित है? वेबलेन, कार्ल मैनहेम, पीटर एम्ब्लॉ, जीपी मर्डॉक यहाँ पर हैं। ज्ञान का समाजशास्त्र इनमें से किससे संबंधित है? कार्ल मैनहीम से संबंधित है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? प्रथाएं, विचारधाराएं, सामूहिक अनुभव या फिर रूढ़ियां। क्या हो जाएगा? संस्थाओं के विकास की बात अच्छा किसके द्वारा की गई है? समनर के द्वारा की गई है। संस्थाओं के विकास की जो अवधारणा है वह समनर ने दी है। और अगर पूछा जाए संपूर्ण संस्था, ठीक है, संपूर्ण संस्था की जो अवधारणा है वो किसकी है? वह अवधारणा किसकी हो जाएगी? गॉफमैन की हो जाएगी संपूर्ण संस्था। अगर बात की जाती है संस्थाकरण की अवधारणा, ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा किसकी है? तो यह संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे। और यहाँ पर विचारधाराएं होगा, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा सिद्धांत शास्त्री समाज को द्विमुखी मानता है जिसमें संघर्ष और सहमति दोनों परिलक्षित होते हैं? विकल्प यहाँ पर है मेलानोव्स्की, लेवी-स्ट्रॉस, मर्टन, डेहरेनड्रॉफ। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन है जो संघर्ष और इनमें से कौन से सिद्धांत शास्त्री समाज को द्विमुखी मानते हैं जिसमें संघर्ष और सहमति शामिल है? यहाँ पर डेहरेनड्रॉफ होगा। ठीक है, डेहरेनड्रॉफ होगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इनकी पुस्तक है, ये बुक भी कई बार पूछ ली जाती है परीक्षाओं में। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, लेवी-स्ट्रॉस और रेडक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना की अवधारणा को लेकर विवाद है और वे निम्न में से हैं: अनुभाविक वास्तविकता, संबंधों का समुच्चय, भूमिकाओं की समिष्टि, परिस्थितियों का स्वरूप। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? अनुभाविक वास्तविकता होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत निकट से संबंधित है? सामाजिक स्तरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक गत्यात्मक या फिर सामाजिक नियंत्रण। इनमें से कौन समाजशास्त्रीय अवधारणा सामाजिक असमानता से बहुत अधिक संबंधित है, निकट से संबंधित है? यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरण होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी टॉपिक्स कराए जा चुके हैं उन सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड उस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो उस टॉपिक से जुड़ी सारी क्लासेस आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। अब यहाँ पर कौन सा सही मेल नहीं है, तो देखिए, पार्सन्स परिवर्तनीय प्रतिमान, मेलानोवस्की उद्विकासिकता, एम.एन. श्रीनिवास प्रबल जाति, आर.के. मर्टन मध्यम रेंज सिद्धांत दिया गया है। तो कौन सा सही नहीं है, क्या होगा? यहाँ पर मेलानोवस्की का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उद्विकासिकता नहीं होगा, उद्विकास नहीं होगा, प्रकारवाद होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। वेबर के वर्स्टहन विधि का उद्देश्य क्या था? व्यक्तियों के कृत्यों को स्पष्ट करना, कृत्यों के कारणों को पहचानना, कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ या फिर कृत्यों के जरिए संबंधों की कार्य कारण समझ विकसित करना। अच्छा, वेबर हैं, इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु बताई थी वो किसे बताई थी? समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है वेबर के लिए? क्रिया है, क्रिया, सामाजिक क्रिया को उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताई थी, जिसके अध्ययन के लिए, ठीक है, इसके अध्ययन के लिए ये दो पद्धतियां बताते हैं। दो पद्धतियां कौन सी है? एक तो इन्होंने आदर्श प्रारूप को बताया, ठीक है, एक क्या है? आदर्श प्रारूप है, और दूसरा इन्होंने क्या बताया है? जो ये वर्स्टहैन है इसे बताया था। और यहाँ पर क्या होगा? कर्ता के कृत्यों की निर्वचनात्मक समझ, यहाँ पर सी होगा सही, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, श्रमिक संघों को हम कैसे संबोधित करेंगे? एक व्यावसायिक समूह के रूप में, एक दबाव समूह के रूप में, एक सहकारी समूह के रूप में, या फिर एक पारिवारिक समूह के रूप में? श्रमिक संघों को हम इनमें से किससे संबोधित करेंगे? कौन सही तरीके से दर्शा रहा है? तो एक दबाव समूह के रूप में होगा, ठीक है, प्रेशर ग्रुप के रूप में होगा। बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसने सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया? लिंडमैन, एडरसन, डब्ल्यू.एफ. वाइट, पॉल क्रेसी यहाँ पर दिए गए हैं। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को किसने दिया है, किसने शुरू किया है? सही यहाँ पर लिंडमैन होगा। ठीक है, लिंडमैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, दुर्खीम के विचार में कुल प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है? पशु पूजा, गोत्र, बहुत ही सरल धर्म, आदिवासी पहचान। सही क्या हो जाएगा? दुर्खीम के विचार में कुल प्रतीकवाद किस बात का प्रतीक है? गोत्र यहाँ पर होगा। ठीक है, गोत्र होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है? विकल्प देखिए, संबंधों के बारे में समानीकरण करना, परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, या फिर परिदृश्य के चयनित संबंधों से उसे संबंधित करना। क्या हो जाएगा? वैदिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है? परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार निम्न में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है? वर्ग हित, वर्ग चेतना, वर्ग गठन, या फिर वर्ग की पहचान। वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है मार्क्स के अनुसार? वर्ग चेतना। ठीक है, क्या होगा? वर्ग चेतना होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्न में से किस कथन में पहचाना? मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, दंड का भय, समाज का लचीलापन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही क्या हो जाएगा? अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्न में से किस कथन में पहचाना? मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव। विकल्प यहाँ पर ए होगा सही। क्राइम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्रश्न है यहाँ पर, समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, पैरेटो। यहाँ पर विकल्प दिया गया है। समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग जो है इसका सबसे पहले यूज किसने किया था?
किसने किया था? एमाइल दुर्खीम ने किया था। ठीक है, दुर्खीम यहाँ पर बी हो जाएगा सही। दुर्खीम ने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दुर्खीम का है। आत्महत्या का सिद्धांत भी दुर्खीम के द्वारा दिया गया है। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत भी दुर्खीम ने दिया है। अब यहाँ पर देखिए आखिरी प्रश्न है, समाज के अधिकांश सदस्यों को ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन या फिर निरपेक्ष परिवर्तन? क्या हो जाएगा? समाज के अधिकांश सदस्यों को ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रच्छन्न परिवर्तन कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।